यूपीपीसीएस 2024 का एग्ज़ाम अब पोस्टपोन हो गया है। ऐसे में अब आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिसके थ्रू आउट आप फोकस होकर एसडी कर सकें। यदि आप यूपीपीसीएस 2024 के लिए 1 साल या 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे तो ऐसे में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को 2 से 3 बार अभी तक सॉल्व कर लिया होगा और टेस्ट सीरीज को भी आपने 2 से 3 बार सॉल्व कर लिया होगा तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पक्ष आपका मजबूत है और कौन सा पक्ष आपका कमज़ोर है। तो जो आपका मजबूत पक्ष है वहाँ पे अपनी टाइम को उतना ही इन्वेस्ट करें जितनी ज़रूरत है, और जो आपका कमज़ोर पक्ष है वहाँ पे आपको अपने समय को ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इस प्रकार से आप अपने टाइम को भी स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। कमज़ोर पक्ष के अंतर्गत आप उन टॉपिक की पहचान कर पाए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है, जो आपसे बार बार भूल जाता है, या आपने इस 1 से 1.5 साल की प्रिपरेशन में आपने वहाँ पे काम नहीं कर पाया था अभी तक, तो वो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि मतलब ये एरिया आपका अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, अच्छे से तैयार नहीं है। तो आपको उस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है। जो टॉपिक्स आपके कमज़ोर हैं, जहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति है, या जो आपने 1 से 1.5 सालों कि इस 1 से 1.5 साल से जब आप तैयारी कर रहे थे, इस ड्यूरिंग्स आपने उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए, तो उन टॉपिक को आपको एक लिस्ट में रखना है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। और एक पॉइंट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय आपने एक पॉइंट ये भी रियलाइज़ किया होगा कि जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, जो एनसीईआरटी के फैक्ट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो फैक्ट होते हैं, जो टेस्ट सीरीज जो आप सॉल्व करते हैं, जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं वो आपसे बार बार भूल जाते हैं। जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं वो बार बार भूल जाते हैं और उसे याद करने की या उसे दिमाग में बैठाने की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं तब तक प्रीलिम्स एग्जाम में आपके क्वेश्चंस के सही होने की संभावना कम रहेगी। तो जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं वो दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए, इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करते समय आप उन फैक्ट की पहचान करें जो आपसे बार बार भूल जाता है, और उन्हें एक 60 नोट्स में मेंशन करें, एक 60 नोट्स में मेंशन करें। और जो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको भी आप उस 60 नोट्स में मेंशन करें, ताकि आप उसके लिए एक्स्ट्रा समय दें, ताकि आप एक्स्ट्रा समय दें और एक्स्ट्रा समय दे करके बार बार उसको आप रिविज़न करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे, बार बार उसका रिवीजन करते रहेंगे, उसको एक 60 नोट्स में रखेंगे, बार बार उसका रिवीजन करते रहेंगे, तो वो फैक्ट बेस्ड पॉइंट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे। तो फैक्ट को इस प्रीलिम्स जब आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है फैक्ट को लेकर के, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर हो गया तो वो जल्दी नहीं भूलता, लेकिन जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होता है वो बार बार आपसे भूल जाता है। तो जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, और अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम को देखें, यूपीएससी का स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम को देखें, तो फैक्ट बेस्ड पॉइंट खासतौर से स्टेट पीसीएस एग्जाम में, यूपी पीसीएस एग्जाम में फैक्ट बेस्ड पॉइंट पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे फैक्ट पे एक बेहतर पकड़ बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो फैक्ट पे आपकी बेहतर पकड़ कैसे होगी, आपके दिमाग में कैसे बैठेगा, उसका ये तरीका है, उसको आप 60 नोट से मेंशन करें और उस पे आप एक्स्ट्रा समय दें, बार बार उसका रिवीजन करते रहें। तो ये काम अभी ये जो 4 महीने का समय लगभग आपके पास बच रहा है, इसमें आपको यही काम करना है। अगर आप 1 से 1.5 साल की से तैयारी कर रहे थे तो आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला, बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि कहाँ किस एरिया पे आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, किस एरिया पे कम समय देने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये फैक्ट बेस्ड पॉइंट है, इस पे आपको इस जो स्ट्रेटजी है जो भी आपको बताया गया, ये इसी स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। अगर आप इस अप्रोच से पढ़ेंगे तो फैक्ट पे आपकी बेहतर पकड़ बन जाएगी। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स का भी यूपीपीसीएस एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल होता है। एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चंस, एटलीस्ट कम से कम 30 क्वेश्चंस, मैक्सिमम अगर देखें तो 35 क्वेश्चंस जो है लगभग करंट अफेयर्स से रहते हैं। तो यानी 30 से 35 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर्स से रहते हैं। यूपीपीसीएस एग्जाम ने 2 टाइम दिया था जब हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, 2020 में और 2021 में हमने 2 बार यूपीपीसीएस एग्जाम दिया था। तो वहाँ पे जो मेरा प्रीलिम्स एग्जाम रुका था वो करंट अफेयर्स की वजह से रुका था। करंट अफेयर्स में मेरे केवल
30 में केवल 7 क्वेश्चन, 30-32 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे उसमें से केवल 5 to 6 क्वेश्चन ही सही हो पाए थे। और अगर करंट अफेयर्स में मेरे 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन सही होते यानी 50% मेरा करंट अफेयर्स सही होता तो प्रीलिम्स एग्जाम मेरा क्लियर हो जाता। क्योंकि मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मेरा फोकस यूपीएससी एग्जाम पे था, तो इसलिए जो स्टैट पीसीएस के लेवल के जो करंट अफेयर्स होते हैं उस पर हम जो कम ध्यान दे पाए थे और उसको हमने पढ़ा ही नहीं था। बहुत ही वही जो यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स हमने पढ़ा था वही पढ़ करके हमने एग्जाम दिया था। तो 2 बार जो मेरा स्टेट पीसीएस एग्जाम में सिलेक्शन रुका है वो करंट अफेयर्स की वजह से रुका है, क्योंकि करंट अफेयर्स में मेरे अगर 35 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें से केवल 5 to 6 ही क्वेश्चन, 5 to 6 7 क्वेश्चन ही सही हो पाए थे। वो भी जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वहाँ पे जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे उसकी वजह से केवल 6 to 7 क्वेश्चन ही सही हो पाए थे। यानी स्टेट पीसीएस के लिए जो करंट अफेयर्स होता है वो उसको हमने नहीं पढ़ा था। तो करंट अफेयर्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे और साथ साथ आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप स्टेट पीसीएस के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको भी उस पर भी समय दें, आधे घंटे का समय उस पर भी दें, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो करंट अफेयर्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम के क्लियर करने में जो करंट अफेयर्स होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और करंट अफेयर्स की भी स्ट्रेटजी यही होगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 to 6 ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लें, अच्छे से एनालिसिस कर लें उसका। उसके थ्रू आप ये जान पाएंगे कि जो सोर्स आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ेंगे उस सोर्स को कैसे आप यूटिलाइज करें, यूपी पीसीएस के अप्रोच से कैसे उसको यूटिलाइज करें, कैसे पढ़ें, वो आपको कैसे जान पाएंगे कि आप उसको कैसे यूपी पीसीएस के अप्रोच से पढ़े। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी कि कैसे आपको किस एंगल से पढ़ना है उस करंट अफेयर्स की बुक को, और आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा इस टाइप के पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स के लिए भी, क्योंकि करंट अफेयर्स जो यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस में करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको वही अप्रोच अपनाना है कि आप उसको एक शॉर्ट नोट में मेंशन करें और बार बार उसका रिवीजन करते रहें। ये ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स में जो समस्या आती है वो फैक्ट बेस्ड पॉइंट में ही आती है, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो फैक्ट आपसे बार बार भूल जाता है। इसलिए उसको आपको एक शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना है, बार बार उसका रिवीजन करते रहना है। तो अगर आपकी स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स पे एक बेहतर पकड़ बन जाती है तो प्रीलिम्स एग्जाम आपके क्लियर होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपको अभी ये जो समय आपके पास है इसमें आपको ये जो सी साइड का पेपर है, अगर आपने अभी तक अगर आप 1-1.5 साल तैयारी कर रहे थे और अभी तक आपने सी साइड पे आपकी पकड़ अभी बेहतर नहीं हो पाई है, और ये कैसे पता चलेगा कि आपकी सी साइड पे पकड़ बेहतर है कि नहीं, उसके लिए आपको मार्केट से टेस्ट लेकर के उसको सॉल्व करना है। अभी टाइम है, आप मार्केट से टेस्ट उठाएं और उसको सॉल्व करें कि देखिए कि अभी क्या आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं तो सही है, आप आधे घंटे का समय उस पर बनाए रखें, पढ़ते रहें। बट अगर आपके कट ऑफ भी अभी नहीं क्लियर हो रहे हैं तो अभी आप यानी उस पर अभी आपको कुछ एरियाज हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहाँ जो आपके कमज़ोर होंगे, जिस कारण से आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक पे काम करने की ज़रूरत है। वो टॉपिक आपको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंस है, किस पे ज़्यादा काम करने की जरूरत है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सी साइड का उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके थ्रू आपको सीखने को मिल जाएगा कि किस टॉपिक पे किस एरिया को ज़्यादा काम करना है। तो सी साइड को भी इग्नोर नहीं करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसे बच्चे जो अभी 1-2 महीने से 1-2 महीने की तैयारी शुरू किए थे यूपीपीसीएस 2024 के लिए, तो उनके लिए भी ये बड़ा अवसर है कि उनको एटलीस्ट कम से कम 4 मंथ का एक्स्ट्रा समय मिल जा रहा है। तो ऐसे में आप जो एनसीईआरटी की बुक है, जो बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधे जो घटना चक्र की बुक होती है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए जो स्ट्रेटजी आपको बताएगा उसको फॉलो करें। और ये जो 4 महीने का समय है इस पर आपको पूरा अपना टाइम जो आपको मिल रहा है 8 से 10 घंटे की जो समय आपको मिल रहा है, आप उसको पूरे अच्छी तरीके में उसको आप इन्वेस्ट करें। और इस टाइम को जैसे अब कुछ बच्चे ऐसे जो 1 से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो अब ये सोचें कि वो मतलब ये मत सोचना कि हम रेस्ट ले लें, आप रेस्ट मत लेना। इससे क्या होगा, अगर आप देखिए आपका टाइम जो अगर आप 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे थे तो आपको ये नहीं करना कि आपका एग्जाम 4 महीने बाद हो रहा है तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जो फ्लो आपने 1 से 1.5 साल तक जो फ्लो आपने बनाया है वो फ्लो टूट जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत करना। जो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं या अभी जो 1-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, जो भी
जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं या जो 1 से 1.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूपीएससी यूपीपीसीएस के जो एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी एस्पिरेंट्स को ऐसी गलती नहीं करना है कि वो रेस्ट करें। रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रेस्ट करने की सोचेंगे तो आपका जो फ्लो होता है वो फ्लो टूट जाएगा। तो इस जो फ्लो आपका बना रहे, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अपने फ्लो को मेंटेन करें। यानी जो 4 महीने का समय है, इसको आप यूटिलाइज करें। गैप अगर आप 1 2 3 दिन का रेस्ट लेना चाहते हो ले लें, बट ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते ले सकते हैं, बट अगर ज़रूरत नहीं तो वो भी मत लें। आप अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करें ताकि आपका जो फ्लो है वो बना रहे, क्योंकि रिवीजन का कोई विकल्प नहीं होता। आप जितना बार रिवीजन करेंगे उतना ही सही रहेगा। जैसे अब जो लास्ट ईयर के टॉपर्स को आप देखेंगे तो कोई कहेगा अपने घटना चक्र को 12 बार सॉल्व किया, कोई कहेगा 15 बार, कोई कहा 16 बार, किसी ने लक्ष्मीकांत की बुक 20 बार पढ़ा, 18 बार पढ़ा, तो सही है, क्योंकि रिवीजन का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपके पास एक टाइम मिल रहा है, एक समय मिला है 4 महीने का एक्स्ट्रा, तो आपको क्या करना है, उस टाइम को यूटिलाइज करना है। बार बार आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन उस टॉपिक्स का करते रहना है। और एक चीज़ तो आपको ये रियलाइज ही हो गया होगा अब तक कि आपको किस एरिया पे, कहाँ पे आपकी कमी है, कहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन का आप रेस्ट ले सकते हैं, बट अपनी टारगेट को सेट करके आप तैयारी शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें, ताकि आपका फ्लो बना रहे। फ्लो का बना रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर से आप, अगर आपने इस बीच 1 महीने का गैप आपने कर दिया, तो पूरे आप जो 1 साल से 1.5 साल से जो आप पढ़ते आ रहे हो, पूरा टाइम आपका पूरा समय आपका बेकार हो जाएगा, और फ्लो पूरा टूट जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना, अपने फोकस को बनाए रखना है। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।